हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम। दोस्तों जो हमारी विटामिन है, इन्हीं कमी से होने वाले रोग और जो जो किस स्रोत से हमें प्राप्त होती है विटामिन, इन सभी पॉइंटों पर आपसे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार की हमने वीडियो पहले भी अब हमने आपको बता चुके हैं, और आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगी, और दोस्तों हम उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, संविधान और हिस्ट्री, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, और नहीं तो दोस्तों उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों विटामिन से संबंधित हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनसे संबंधित टॉपिकों से हम इसमें डिस्कस करा देंगे। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो हम डेली चैनल पर डालते हैं। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम। एक और दोस्तों आपको डाउट क्लियर करा दें हम यहाँ से। दोस्तों विटामिन का जो आविष्कार किया था वो फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिन्होंने 1911 में किया था। क्वेश्चन दोस्तों आपसे यही पूछ लिया जाता है कि विटामिनों का आविष्कार किसने किया था, या कह सकते हैं विटामिनों के खोजकर्ता कौन थे। तो खोजकर्ता का नाम था दोस्तों फंक, जिन्होंने 1911 में किया था, खोज की थी। चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पहले से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रेटिनॉल रासायनिक नाम है। और दोस्तों की कमी से होने वाले रोग, जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं हमारे, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोफिथेमिया। जीरोफिथेमिया दोस्तों कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जीरोफिथेमिया रोग किसकी कमी से होता है या किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से हमारा जीरोफिथेमिया रोग होता है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे यहाँ से करके कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या संक्रमणों का खतरा किस विटामिनों की कमी से होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका एक देखेंगे दोस्तों, प्राप्त होने वाले स्रोत। तो विटामिन ए ए हमारी किस स्रोत से प्राप्त होती है या किन से प्राप्त होती है? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां और मछलीकृत तेल, इनसे संबंधित हमारी विटामिन ए प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस विटामिन ए से हमने 3 टॉपिक क्लियर करा दिया आपके। एक तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, और जो जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है, इनसे भी संबंधित हमने बता दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 हमारा, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हमारा थायमिन है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका इम्पोर्टेंट वो भी था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन से रोग होता है? वो तो हमारा तो बेरी नामक रोग होता है हमारा, विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसके आगे नेक्स्ट है प्राप्त होने वाले स्रोत। विटामिन बी1 हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मूंगफली, सूखा मिर्च, बिना गुड़ी दाल और सब्जियां, तिल, इनसे संबंधित दोस्तों हमारी विटामिन बी1 हमारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। और रासायनिक नाम पूछे तो थायमिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 हमारा, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन हमारे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। दोस्तों ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी2 का। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग कौन से हमारे? त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना, ये दोनों रोग हमारे विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी2 की कमी से। और आँखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से। दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे तरीके से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। और इसके आगे दोस्तों प्राप्त होने वाले स्रोत। विटामिन बी2 हमारे किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो खमीर, कलेजी, मांस और हरी सब्जियां और दूध, इनसे दोस्तों हमारे विटामिन बी2 प्राप्त होती है।
इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है निकोटीनेमाइड। निकोटीनेमाइड हमारा विटामिन B3 का नाम है, या दोस्तों इस नाम से भी हो सकता है नियासिन। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से इन दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है निकोटीनेमाइड या नियासिन, इन दोनों में से एक हो सकता है। दोस्तों ये दोनों नाम से हमें याद रखनी है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम हमारे दो हैं, निकोटीनेमाइड कह सकती है या नियासिन। इन दोनों का मतलब एक है दोस्तों, दोनों में से एक हो सकता है। इसके आगे कमी से होने वाले रोग। दोस्तों जो इसकी विटामिन B3 की कमी से जो होते हैं रोग, जो रोग होते हैं हमारे, ये तो पेलाग्रा, या तो पेलाग्रा नाम से हो सकता है त्वचा का दाद। दोस्तों इसके अंदर जो दाद हो जाते हैं विटामिन B3 की कमी से हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे हो सकता है पेलाग्रा, या तो पेलाग्रा की कमी से हो सकते हैं, सॉरी दोस्तों, तो कमी से होने वाले रोग तो ये या तो इस नाम से हो सकता है 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा त्वचा का दाद। इस तरीके से इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। इसके आगे प्राप्त होने वाले स्रोत। जो विटामिन B3 हमारी किससे प्राप्त होती है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। दोस्तों इनसे हमारी B3 प्राप्त होती है। विटामिन B3 जो हमारी जो प्राप्त होती है, इनसे होती है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। यदि दोस्तों रासायनिक नाम पूछे तो निकोटीनेमाइड या नियासिन, या रोग पूछे आपसे विटामिन B3 कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा के नाम से हो सकता है या 4D सिंड्रोम। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ऐसे हो सकता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आंसर से भी बना दिए जाते हैं कि पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन की कमी से होता है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे है कि पेंटोथेनिक अम्ल का किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है हमारा पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B5 की कमी से जो होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना, ये दोस्तों विटामिन B5 की कमी से होता है। जो दोस्तों विटामिन B5 हमें किससे प्राप्त होती है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर, इनसे दोस्तों हमारी विटामिन B5 हमारी प्राप्त होती है। ये दोस्तों रासायनिक नाम पूछे विटामिन B5 का तो पेंटोथेनिक अम्ल। यदि कमी से होने वाले रोग पूछे तो बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना किससे प्राप्त होती है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर, इन स्रोत में दोस्तों विटामिन B5 हमें प्राप्त होती है। इसके आगे नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन 6 हमारा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन दोस्तों हमारे विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एनीमिया और त्वचा रोग। इसके अंदर जो रोग होता है विटामिन B6 की कमी से होता है, और एनीमिया भी हमारा विटामिन B6 की कमी से होता है। और किससे हमें प्राप्त होती है विटामिन B6? अनाज और मांस, इन दोनों से दोस्तों हमारे विटामिन B6 हमें प्राप्त होती है। दोस्तों ये तो बहुत कम पूछा जाता है कि विटामिन किससे प्राप्त होती है, लेकिन ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं, इनका रासायनिक नाम ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 हमारा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है दोस्तों आपसे कि बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B7 का हमारा बायोटीन रासायनिक नाम है। इनकी कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन B7 हमारा इसकी जो कमी से होने वाला रोग है लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ये रोग हैं दोस्तों हमारे विटामिन B7 की कमी से होते हैं। और प्राप्त होने वाले स्रोत, तो विटामिन B7 हमें किससे प्राप्त होती है? मांस, अंडा, दूध और यकृत, इनमें यकृत में पाई जाती है विटामिन B7, लेकिन जो किससे प्राप्त होती है? मांस, अंडा और दूध से दोस्तों में प्राप्त होती है विटामिन B7। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कमी से होने वाले रोग से कि लकवा किस विटामिन की कमी से होता है, या शरीर में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है, बालों का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है। और ये तो दोस्तों विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं,
ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 हमारा, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। तो फॉलिक अम्ल हमारा विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, फॉलिक अम्ल का रासायनिक किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से होने वाले रोग हमारे एनीमिया और पेजिस रोग। ये दोस्तों दोनों में सेम है कि एनीमिया जो रोग है हमारा विटामिन B11 से भी होता है, विटामिन B12 से भी होता है। और दोस्तों विटामिन 6 से भी हमारा एनीमिया रोग होता है। ये तीनों में कॉमन है, विटामिन B6, 11 और 12। इनसे दोस्तों इन तीनों में इनकी कमी से विटामिन ए हमारा एनीमिया रोग होता है। जब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो 6 दे सकता है विटामिन B6, विटामिन B11 या विटामिन 12। इन तीनों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा आपका। आपको बस याद रखना है कि इन तीनों में एनीमिया रोग जो होता है हमारा इन तीनों की कमी से होता है। इन तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और पेचिस रोग भी दोस्तों विटामिन A11 की कमी से होता है। इसके आगे प्राप्त होने वाले स्रोत, तो विटामिन B11 में किससे प्राप्त होती है, दाल, यकृत, सब्जियां और अंडा, सेम। इनसे दोस्तों हमारे विटामिन B11 प्राप्त होती है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साइनोकोबालामिन, ये हमारा विटामिन B11 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। या साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। तो आपको याद रखना है विटामिन B12 का हमारा रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। जो इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पांडु रोग। ये रोग दोस्तों पांडु रोग या एनीमिया रोग हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों, पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A11-12 की कमी से हमारा पांडु रोग होता है। इसके आगे प्राप्त होने वाले स्रोत, जो विटामिन B12 किससे प्राप्त होती है, प्राप्त होने वाले स्रोत है हमारे मांस, कलेजे और दूध। इनसे दोस्तों हमारे विटामिन 12 प्राप्त होती है। इसके आगे नेक्स्ट 10 है हमारा क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन C का रासायनिक नाम है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको पता होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। और दोस्तों इनसे होने वाला रोग कौन सा, इसकी कमी से विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है हमारा स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। ये दोस्तों हमारे दांतों में होता है रोग स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, तो विटामिन C की कमी से होता है। किससे में प्राप्त होता है ये, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ और मिर्च। इनसे दोस्तों में प्राप्त होती है विटामिन C। और ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में विटामिन C की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन C का रासायनिक नाम है। और कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। किससे हमें प्राप्त होती है, अधिकतर खट्टे पदार्थों में हमें पाई जाती है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है हमारा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। कैल्सीफेरॉल हमारा विटामिन D का रासायनिक नाम है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन D का हमारा रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों रोग दोस्तों विटामिन D की कमी से होते हैं हमें, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है प्राप्त होने वाले स्रोत, दूध और अंडे से दोस्तों में विटामिन D प्राप्त होती है। अधिकतर ये पूछा जाता है दोस्तों, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन D की कमी से हमारा ये रोग होता है रिकेटस। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। तो टेकोफेरॉल हमारा विटामिन E का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं हमारे जनन शक्ति का कम होना। दोस्तों जनरली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन E की कमी से हमारा जनन शक्ति का कम होना रोग होता है। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल।
और जो प्राप्त होने वाले स्रोत हैं जो विटामिन ई जिससे हमें प्राप्त होती है वो स्रोत है हमारे पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, गेहूँ और वनस्पति तेल। ये दोस्तों विटामिन ई की रासायनिक कमी से दोस्तों इस जो हमें प्राप्त होते हैं, इनसे हमें प्राप्त होती है विटामिन ई। पानी, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, गेहूँ, वनस्पति तेल, इन स्रोतों से दोस्तों विटामिन ई हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 दोस्तों। 13 हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम है। उसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है हमारा जनन शक्ति का कम होना, विटामिन के की कमी से होता है हमारा रक्त का थक्का ना बनना। तो जिसको दोस्तों रक्त का जो थक्का नहीं बनता है उसमें विटामिन के की कमी पाई जाती है। दोस्तों विटामिन के की कमी की हमें किससे प्राप्त होती है? टमाटर और हरी सब्जियों से हमें विटामिन के प्राप्त होती है। दोस्तों विटामिनों से संबंधित हमने आपको सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जितने हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं। और दोस्तों प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। या तो विटामिन का रासायनिक नाम पूछ सकता है या रोग देकर वो पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से ये रोग हमें होता है। अधिकतर यही पूछे जाते हैं दोस्तों। या आपसे वो उनका रासायनिक नाम दे सकता है और पूछ लिया जा सकता है कि ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या विटामिन दे सकता है उसका रासायनिक नाम पूछ सकता है। इनसे संबंधित आपको दोस्तों हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। ये दोस्तों सभी वीडियो, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो इस प्रकार की हमने अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी या उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और संविधान और हिस्ट्री, इन टॉपिकों पर भी हमने कुछ वीडियो हमने बना चुकी हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी मिल जाएंगी और उनकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप यू गाइस, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम चैनल पर डेली डालते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।